आदाब। मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले आज के इस एपिसोड से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक शेयर करें ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं जो कोरोना पीड़ा के अंदर, जो कोरोना की महामारी है, उसमें जो जन संगठन हैं, सोसाइटी ट्रस्ट वगैरह हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हीं सोसाइटी और ट्रस्ट में हम चित्तौड़गढ़ के एक संगठन, एक सोसाइटी की बात करना चाह रहे हैं जिसका एक सराहनीय काम है। और उस सोसाइटी और ट्रस्ट जो है चित्तौड़गढ़ का, उससे अन्य जितने भी संगठन हैं राजस्थान में या राजस्थान से बाहर, उनको एक सबक लेना चाहिए, उनसे एक प्रेरणा लेना चाहिए। इस संगठन का नाम है जैन एम्पावरमेंट सोसाइटी। ये एक जैन समाज का एक संगठन है और इसने जो एक ख़ास काम किया है और कर रहे हैं, और वो बड़ा ही सराहनीय काम है। काम ये है कि इस संगठन ने चित्तौड़गढ़ के अंदर जो जैन समाज के जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए एक व्यवस्था स्थापित की है कि ये लोग, उनको 15,000 रुपये पर परिवार, जो गरीब जैन परिवार हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको ये लोन दे रहे हैं। और इस प्रक्रिया को इन्होंने शुरू कर दिया है। ये जो 15,000 का लोन ये लोग दे रहे हैं, ये बग़ैर किसी गारंटी के, बग़ैर किसी बड़ी फॉर्मेलिटी के दे रहे हैं। सिर्फ उसका जो आईडी है, उसका रेजिडेंस प्रूफ है, उसके आधार पे 15,000 का लोन दे रहे हैं। बिल्कुल सरल प्रक्रिया है। और ये जो लोन है ये बिना ब्याज का 6 महीने के लिए दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही सराहनीय काम है कि एक गरीब पीड़ित परिवार है, उसको इस महामारी के, इस बेरोज़गारी के दौर में अगर उसको 15,000 रुपये मिलते हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ा, उसके लिए एक आर्थिक सहयोग है। ये एक जैन समाज चित्तौड़गढ़ का, जिनका एक संगठन, सोसाइटी ये काम कर रही है। हम सबसे पहले तो जैन समाज की इस सोसाइटी को और इनके पदाधिकारियों को और संपूर्ण जैन समाज के लोग हैं, उनको धन्यवाद देना चाह रहे हैं, चित्तौड़गढ़ के जो लोग हैं, कि आपने एक बड़ा ही सराहनीय काम किया है। चाहे सिर्फ जैन समाज के लिए ही किया हो, लेकिन एक सराहनीय काम है। और मैं एक दूसरे संगठन जो राजस्थान में या और कहीं हैं, राजस्थान के बाहर हैं, उन तमाम संगठनों से, सोसाइटीज़ से, ट्रस्ट और संस्थाएँ हैं जिनमें वक्फ कमेटियाँ भी हैं, इनसे भी मैं अपील करना चाह रहा हूँ, एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आपको इस जैन समाज की, इस सोसाइटी से जो चित्तौड़गढ़ की है, इससे प्रेरणा लेकर के ऐसा काम आपको भी करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके लिए कौन कौन क्या कर सकते हैं। जैसे मैं पर्टिकुलर किसी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर समाज में संस्थाएं हैं, समाज सेवा के नाम पर, जो शैक्षणिक गतिविधियों के नाम पे, सम्मान समारोह के नाम पर, जो सामूहिक विवाह सम्मेलन हैं उनके नाम पर, या और कोई धर्मशालाएं संचालित कर रहे हैं उनके नाम पे, या कोई मुसाफिर खाने संचालित कर रहे हैं, या और कोई चीज़ संचालित कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों सोसाइटी और ट्रस्ट राजस्थान में और राजस्थान से बाहर हैं। और इनमें असंख्य ऐसे हैं जिनके पास बड़ी अमाउंट उनके खातों में, यानी इनमें जो रजिस्टर्ड हैं वो भी और गैर रजिस्टर्ड हैं, दोनों की बात करना चाह रहा हूँ मैं, उनके खातों में, बहुत सी संस्थाओं के खाते में काफ़ी पैसा रखा हुआ है। और ये भी है कि वो जैन समाज की इस संस्था से प्रेरणा लेकर के ऐसा काम कर सकते हैं। यानी वो लोग, ये संस्थाएं भी इस जैन समाज की, चित्तौड़गढ़ की सोसाइटी है, इससे प्रेरणा लेकर के लोन वगैरह का वितरण कर सकती हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए रखा हुआ है, और वो छोटा मोटा जो भी उन्होंने रिलीफ का काम कोरोना पीड़ा में किया होगा या कर रहे हैं, लेकिन लोन वाली बात शायद, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, लोन की प्रक्रिया शायद राजस्थान में किसी अन्य संगठन और सोसाइटी और ट्रस्ट ने शुरू नहीं की है। जो जैन समाज की ये जो चित्तौड़गढ़ की सोसाइटी है वो कर रही है, ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर ऐसा कोई संगठन या संस्था कर रही है, वैसी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम अगले एपिसोड में कभी उसका भी जिक्र करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी सोसाइटी, ट्रस्ट और संस्थाएं चल रही हैं, चाहे किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, वो समाज सेवा के नाम पे चलते हैं और समाज का ही पैसा उनके पास आता है।
और समाज के पैसे को ही उनके, चाहे वो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं चाहे गैर रजिस्टर्ड हैं, उनके अकाउंट में है या किसी व्यक्ति या पदाधिकारी के पास नकद के तौर पर रखा हुआ है, वो समाज का ही पैसा है। और अगर इस पीड़ा के अंदर भी वो समाज के उस पैसे को अगर अपने ही समाज के लोगों के पीड़ा में नहीं खर्च करेंगे तो वो फिर कब करेंगे? आखिर उन्होंने वो पैसा इकट्ठा क्यों किया था? वो ऐसे पैसे पे कुंडली मारे क्यों बैठे हुए हैं? अगर आपको ऐसे ही पैसे पे कुंडली मार के बैठना था और ऐसे ही इस पैसे को ऐसी पीड़ा में भी नहीं खर्च करना था, तो फिर आपने ये समाज सेवा का चोला या ढोंग क्यों रच रखा है? ये आपने धर्म और जाति की और सेवा का ढोंग क्यों रच रखा है? इस पीड़ा में आपको जैन समाज की सोसाइटी है चित्तौड़गढ़ की, इससे प्रेरणा लेकर के वो आपके पास जो पैसा रखा है उस पैसे को आप कैसे भी, जब 15,000 10,000 जो भी आपके पास जितना अवेलेबल बजट है आपके पास, जितने आपके यहाँ पीड़ित लोग हैं, उसको लोन के तौर पे आप वितरण करें, ऐसी मेरी आपसे अपील है। क्योंकि इस पीड़ा में अगर जनता का आप लोग नहीं साथ देंगे तो फिर कौन देगा? इसमें मैं कर रहा हूँ बात की, जैसे जो वक्फ कमेटियाँ हैं, और वक्फ कमेटियाँ ज़्यादातर मुसलमानों से ही मुताल्लिक हैं, और मुस्लिम इदारे जिसमें दरगाहें हैं, खानकाएँ हैं, जो हमारे मुसाफिर खाने हैं, ईदगाहें हैं वगैरह वगैरह, और इनमें भी मतलब काफ़ी ऐसी हैं वक्फ कमेटियाँ जिनके पास अच्छा खासा अमाउंट रखा हुआ है और उन्होंने काम भी किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया है। फिर भी राजस्थान में कुछ ऐसी वक्फ कमेटियां हैं जिनके पास बड़ा अमाउंट होते हुए भी उन्होंने उतना काम नहीं किया है या बिल्कुल नहीं किया है, जो ही बड़ा ही अफसोस के लायक है। उन कमेटियों को इस पैसे को खर्च करना चाहिए, और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो जैन समाज की सोसाइटी ने किया है वैसे ही लोन के तौर पे उसको करना चाहिए। और अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर एक और विशेष काम भी है। इस जैन समाज की सोसाइटी के अलावा एक और विशेष काम भी चित्तौड़गढ़ में हुआ है, और ये वो हुआ है जो चित्तौड़गढ़ की जो तमाम मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम इदारे हैं, उन सब ने मिलकर के एक संगठन बनाया है और उसका नाम रखा है चित्तौड़गढ़ रिलीफ सोसाइटी। और इस चित्तौड़गढ़ रिलीफ सोसाइटी के अंदर इन्होंने करीब 18 लाख रुपए हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं या चंदे के तौर पे ले लिए हैं। ये लोग ज़कात और इमदाद वगैरह की डोनेशन के तौर पे उसको लेकर के जमा कर रहे हैं, और जहाँ अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है करीब 18 लाख रुपए इन्होंने चंदे के इकट्ठे कर लिए हैं जन सहयोग के। ये लोग अलग अलग संगठन में काम करने के बजाय सारे संगठनों ने अपना एक अम्ब्रेला संगठन बना लिया है, एक सामूहिक प्लेटफॉर्म बना लिया है जिसका नाम रख दिया है चित्तौड़गढ़ रिलीफ सोसाइटी। और ये रिलीफ सोसाइटी है हर गरीब, हर ज़रूरतमंद की, हर पीड़ित की मदद कर रही है। इन्होंने अब से पहले भी की है और अभी ये रमज़ान के महीने भी उन पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, और यह भी एक सराहनीय काम है। यानी चित्तौड़गढ़ की मैं दो चीज़ें आपके सामने बता रहा हूँ। एक जैन समाज का जिन्होंने 15-15 हज़ार रुपये अपनी सोसाइटी के जरिए ज़रूरतमंद जैन परिवारों को लोन दे रहे हैं, वो प्रक्रिया शुरू की है बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ब्याज के। वो एक सराहनीय कदम है। मैं सलाम करता हूँ चित्तौड़गढ़ को। मैं चित्तौड़गढ़ की उस धरती को, जो मेवाड़ की धरती है, जो स्वाभिमान महाराणा प्रताप की धरती है, उस धरती को सलाम करता हूँ कि वहाँ के जैन समाज ने भी अपने समाज के लिए बड़ा सराहनीय काम किया है, और वहाँ के मुस्लिम समाज ने भी अपनी किसी भी नुक्ताचीनी को उसको दूर रख करके, अपने मतभेदों को, मनभेदों को दूर रख करके, तमाम संगठनों ने अपना एक अम्ब्रेला संगठन बना करके अपना तमाम जो जन सहयोग से जो पैसा आना था उसको एक जगह इकट्ठा करके उसका रिलीफ काम कर रहे हैं। यानी मैं चित्तौड़गढ़ के जो जैन समाज के लोग हैं उनको और मुस्लिम समाज के लोग हैं उन दोनों को मैं सलाम करना चाह रहा हूँ। और राजस्थान के बाहर के हमारे जितने भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं, मैं उन सब से, उन संगठनों के पदाधिकारियों से, सोसाइटी और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मैं अपील करना चाह रहा हूँ, गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप चित्तौड़गढ़ से प्रेरणा लें और चित्तौड़गढ़ की इन दोनों संस्थाओं ने जो काम शुरुआत की है वैसा ही काम आप अपने अपने जगह करें। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आपके यहाँ किसी भी ज़िले में ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है और चित्तौड़गढ़ जैसा ही प्रोग्राम हो रहा है, चाहे किसी भी समाज का, किसी भी जाति का संगठन ऐसा कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि हमें उसकी इन्फॉर्मेशन आप भेजें। हमें ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए आप इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। आपका कोई वीडियो हो, आपका ऑडियो हो, आपका प्रिंट मैटर हो, वो आपको हमें भेज सकते हैं। हम उसको अगली एपिसोड में उसको शामिल करेंगे। इसी एपिसोड को आज के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।